नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए व्याकरण का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसको कहा जाता है सर्वनाम। जैसे कि इसके नाम से ही ज्ञात है कि सर्व धन नाम। सर्व मतलब सबका, नाम सबके नाम के लिए जो उपयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो आज हम सर्वनाम का अर्थ जानेंगे, सर्वनाम की परिभाषा जानेंगे और सर्वनाम के भेद जानेंगे। तो सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को संज्ञा के स्थान पर रखा जाता है। वाक्य में सर्वनाम वह शब्द है जो किसी प्रश्नाधीन आदमी की जगह पर उपस्थित होता है। सर्वनाम केवल एक ही नाम नहीं बल्कि सबके नाम के बारे में बताती है। संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए या दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं। सर्वनाम की परिभाषा मैं बताती हूँ आपको। जैसे हम एक वाक्य का प्रयोग करते हैं कि वर्षा बाजार गई, बाजार से आम लेकर आई। ठीक है, वर्षा बाजार गई और वर्षा आम लेकर आई। ठीक है, तो एक जगह पे मैंने कहा वर्षा बाजार गई, वर्षा आम लेकर आई। तो जहाँ पर मैंने दूसरी जगह में वर्षा शब्द का प्रयोग किया है वहाँ पर मैं उसका प्रयोग ना करते हुए वह का यूज़ करूँगी, वह का प्रयोग करूँगी कि वर्षा बाजार गई, वह वहाँ से आम लेकर आई। ठीक है, तो संज्ञा, वर्षा क्या थी? संज्ञा थी। अब संज्ञा के स्थान पर मैंने किसका प्रयोग किया? वह का प्रयोग किया। तो जो भी हम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और हिंदी में मूल रूप से सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि, ये सर्वनाम होते हैं 11। ये मूल रूप से 11 होते हैं। आइए जानते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला जो सर्वनाम है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा जो सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा जो सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा है प्रश्नवाचक तथा अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। तो पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम है आइए उसके भी भेद जान लेते हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं कुछ शब्द। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी प्रकार होते हैं, भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक, नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक, नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक। तो पहला जो उत्तम पुरुषवाचक है फर्स्ट पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलता है। ठीक है, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो उत्तम पुरुष क्या होता है? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जो भी बोलने वाला होगा, जो भी वक्ता होगा, वो क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। क्या होगा? उत्तम पुरुष होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए वो कौन से होते हैं, इसके उदाहरण देखते। जैसे मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरी, मुझे आदि। उदाहरण, मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे, यह कविता मैंने लिखी है, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई हैं। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई हैं, मैंने उसे धोखा नहीं दिया है। अब आइए दूसरा जो सर्वनाम है, जो भेद है इसका सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है जो दूसरा, वो जान लेते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक किसे कहते हैं? सेकंड पर्सन, जो सुनने वाला होता है। जैसे मैं यहाँ पर बोल रही हूँ और आप सेकंड पर्सन हो क्योंकि आप लोग सुन रहे हो। ठीक है, तो जब मैं सुनने वाले के अर्थ में जिन सर्वनामों का प्रयोग करूँगी वो क्या होंगे? मध्यम पुरुष होंगे। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। उदाहरण, तुमने गृह कार्य नहीं किया, तुम सो जाओ, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तू घर देर से क्यों पहुंचा, तुमसे कुछ काम है। ये सब क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। ये भेद है और
ये उसके उदाहरण हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम थर्ड पर्सन, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, उनसे, इनसे आदि। ठीक है। अब देखिए, जब हम दो लोग बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर वक्ता हूँ, आप सुनने वाले। जब हम तीसरे के बारे में बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन होगा। ठीक है। आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वे मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने कमर कस ली है, वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे कुछ मत कहना, उन्हें रोको मत, जाने दो, उनसे कहिए अपने घर जाएं। ठीक है। इसके बाद देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, पहले हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद पढ़े, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। अब देखिए सेकंड वाले सर्वनाम पर आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? देखिए, सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सरल शब्दों में जो सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। मतलब इसमें निश्चित है कि कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है जो हमें दिख रहा है या जिसके बारे में हम बात करें वो निश्चित रूप से है। वाक्यों में इनका प्रयोग देखिए, तनुज का छोटा भाई आया है, वह बहुत समझदार है, किशोर बाजार गया था, वह लौट आया है। उपयुक्त वाक्यों में यह और वह किसी व्यक्ति का निश्चय बोध कराते, अतः यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जब हमें निश्चित रूप से पता होगा कि वह आया है, यह गया है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें निश्चित रूप से पता चल रहा है। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की और ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या स्पष्ट रहे उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। अब इन वाक्यों में देखिए कोई, अब आइडिया नहीं होता, अंदाजा नहीं होता, कोई भी हो सकता है, कुछ कोई आइडिया इसमें नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ भी निश्चित नहीं है। किसी आदि का ये जो शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, जैसे किसी, कोई, ठीक है, कुछ, ये शब्द आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वाक्य में इनका प्रयोग देखिए, मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था। कोई, अब कोई आया था, मोहन को नहीं पता और ना ही बोलने वाले को पता है कि वो कौन था, तो यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है। पानी में कुछ गिरा है, मिट्टी गिरी है, पत्थर गिरे हैं, कंकड़ गिरे हैं, क्या गिरे हैं, पत्ते गिरे हैं, कुछ भी निश्चित नहीं है। पानी में कुछ गिर गया है, केवल यही पता है। यहाँ कोई और कुछ व्यक्ति और वस्तु का निश्चित बोध कराने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चित बोध कराने वाले, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या वास्तव में चीज़ क्या है वो, ठीक है। अब संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, संबंध मतलब जोड़ना। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, वह, जैसा, वैसा आदि। वाक्य में इनका प्रयोग देखिए, जैसे करोगे वैसे भरोगे, कहते हैं हम लोग, जैसे करोगे वैसे भरोगे। तो ये क्या है, एक दूसरे से इसका संबंध है कि जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उपयुक्त वाक्य में वैसा का संबंध जैसा के साथ तथा उसकी का संबंध जिसकी के साथ सदैव रहता है, अतः यह संबंधवाचक सर्वनाम है। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो सर्वनाम शब्द
सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसने आदि। वाक्यों में इनका प्रयोग देखिए, टोकरी में क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। उपयुक्त वाक्यों में क्या और कौन का प्रयोग पूछने के लिए हुआ है। ठीक है, अब लास्ट में आ जाइए, अब अंत है हमारे टॉपिक का अंत देखिए, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है, निज का अर्थ होता है अपना और निजी। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम का निजी मतलब अपना। ठीक है, तो अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला, अर्थात निजवाचक सर्वनाम का अपनेपन का अर्थ क्या हुआ, अपनेपन का बोध कराने वाला। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञात कराने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अपने आप, निजी, खुद आदि। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। उदाहरण, आप कल दफ्तर नहीं गए थे, मध्यम पुरुष आदरसूचक। आप मेरे पिताजी श्री बसंत सिंह हैं, अन्य पुरुष। ठीक है, आदरसूचक। और ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है, निजवाचक मतलब अपने आप के लिए जब हम बोलेंगे तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।